ऑटो ड्राइवर से भी मैंने छोटे काम किए, जैसे सब्जी भाजी बेचा, संतरे भेजे रेलवे स्टेशन पे। ऑटो ड्राइवर तो मैं बाद में बना, उसके बाद ट्रक ड्राइवर बना, तो ऐसा चलता रहा। जब ट्रक ड्राइवर बना तो सोचा नहीं कुछ बड़ा करते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए क्या पैसा चाहिए। आपको एक जोन से बाहर निकल के और लोगों से हट के काम करना पड़ेगा। भीड़ से जब तक आप अलग काम नहीं करोगे तब तक आप बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको ये सोचना छोड़ देना है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास एजुकेशन नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। सब कुछ चीजें अरेंज हो जाती है, आप खाली मेहनत करें। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका सामाजिक योगदान जो है वो अनुपम और अतुलनीय है। कहते हैं कि धर्म और मजहब से ऊपर कुछ होता है तो वो है मानवता, और ऐसी ही सच्ची मानवता की मिसाल नागपुर के एक सफल व्यवसायी माननीय श्री प्यारे खान जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। एक इंटरव्यू के माध्यम से हम कुछ चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। जब चारों ओर कोरोना महामारी के दौरान हमारे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे महामारी के समय में माननीय श्री प्यारे खान जी ने अपना संपूर्ण योगदान देते हुए अपनी हर संभव मदद मानवता के लिए जो हो सकती थी, वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अपने सारे ट्रक और अपनी भी कैपेसिटी थी, वो इस महामारी के दौरान उन्होंने अपनी ओर से योगदान प्रदान किया। और जैसा कि हम आपके बारे में बताना चाहेंगे कि एक छोटे से ऑटो ड्राइवर से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले और एक साधारण परिवार से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले माननीय श्री प्यारे खान जी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज वो सालाना 600 करोड़ रुपए की सालाना टर्नओवर वाली कंपनी आसमी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते सर, सर्वप्रथम हम आपके जीवन के सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने जैसा बताया कि मैंने एक छोटे से ऑटो ड्राइवर से अपने जीवन की शुरुआत की थी, तो उस जगह से सर आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। तो ये पूरा सफर जो है वो सर लोगों के लिए जानने की एक जिज्ञासा जो है हमारे समाज में है, तो उसके बारे में सर विस्तार से बताएं। ऐसा था कि मेरा एक जन्म एक छोटे से जगह एक सतरंजीपुरा करके था, वहां पे हुआ है, और एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। तो ऐसा सोचा नहीं था कि लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा करना है करके, लेकिन मैं काम करता गया। बड़े का मैंने सोचा नहीं, मैं अपना काम करता गया, तो धीरे धीरे सफलताएं मिलती गई। आज हमारा कंपनी काफी बड़ा है, 1800 कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं, 350 गाड़ियां है, पैन इंडिया ऑफिस है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हमारा सारे जगह काम चलता है। तो जीवन में क्या है, हमने कोई भी कठिनाई आई उसको हमने बहुत छोटा समझा। अगर आप किसी भी तकलीफ को अपने से बड़ा समझते हो तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर भी सर एक ऑटो ड्राइवर होते हुए ऐसा क्या विचार आया कि मैं एक बड़ी कंपनी को खड़ी कर सकता हूँ? नहीं, ऑटो ड्राइवर से भी मैंने छोटे काम किए, जैसे सब्जी भाजी बेचा, संतरे भेजे रेलवे स्टेशन पे। ऑटो ड्राइवर तो मैं बाद में बना, उसके बाद ट्रक ड्राइवर बना, तो ऐसा चलता रहा। जब ट्रक ड्राइवर बना तो सोचा नहीं कुछ बड़ा करते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए क्या पैसा चाहिए था। 2000 से मैंने खोज चालू की कि भाई पैसा कैसा अरेंज किया जाता है करके। उसके बारे में सोचना चालू किया, अगर बिजनेस करना है तो पैसा कैसे मिल सकता है। तो बहुत सारी गाइडलाइंस मिले मेरे को कि भाई पैसा अगर बैंक से लोन लेना है तो आपको ये क्राइटेरिया है। उस समय मुझे पैसे की बहुत काफी जरूरत थी, तो एक रिश्तेदार से मैंने कुछ 50,000 मांगे, तो उन्होंने बोला कि आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर लाइए। तो तभी मैंने सोचा कि भाई पेपर लाइए, तो अभी 50,000 के लिए तो घर के पेपर, घर भी था नहीं था, तो वो मैटर था। तो मैंने शुरू किया कि भाई पैसा कैसा मिलता है, तो उस पर मैंने फोकस किया। तो 2004 में मेरे को ING वैश्य बैंक से पहला लोन 11 लाख का मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन सर, जैसा आपने बताया कि पैसा किस तरह मिलता है, और जब आपने अपने रिश्तेदार से कहा कि मुझे 50,000 रुपए की मदद चाहिए, तो जब एक रिश्तेदार जो सबसे आपके करीब होता है, जब उसने मदद देने से इनकार कर दिया, तो बैंक को सर आप कैसे एग्री कर पाए? 11 लाख रुपए जिस स्टेज पर आप थे, उस स्टेज पर 11 लाख रुपए का जो लोन अमाउंट है वो एक बहुत बड़ी राशि थी। उतनी बड़ी राशि के लिए सर बैंक को कैसे कन्विंस किया? देखिए, वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही क्वालिटी होना चाहिए। मैं पिछले 4 साल से घूम रहा था, तो बहुत सारी बैंकों ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं एक बैंक को ये विश्वास दिलाने में सफल रहा कि मैं आपका पैसा वापस करूंगा। तो वो 2004 में वो बैंक ने मेरे को पैसे दिए। मतलब सर, हम ये मानकर चल सकते हैं कि बैंक उस व्यक्ति
को पैसा देने का जोखिम उठा सकता है जिसको ऐसा महसूस हो कि ये व्यक्ति मेरा पूरा जो लोन अमाउंट है वो विद ब्याज के रिपेमेंट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पेपर तो क्या होता है, पार्ट होता है बैंक का, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक पार्ट, लेकिन बैंक के जो पैसा देती है वो आप पे विश्वास करके ही देती है, बंदे की नीयत को देख के ही देती है। वो तो एक फॉर्मेलिटी, एक पार्ट है। आपने फॉर्मेलिटी भी पूरा कर दिया और पैसा लेके बैंक का भाग गया तो बैंक क्या करने वाली, तो एक पार्ट है, लेकिन बैंक आपकी नीयत को ही देखती है। मतलब सर आप बैंक को इस बात को पूर्णतः विश्वास दिला पाए कि मैं आपका पैसा 1 रुपए भी जो है वो मैं आपका डुबाऊंगा नहीं, बल्कि उसके विद ब्याज के साथ उसे वापस करूंगा। बैंक का पैसा मैंने वापस किया तभी तो आज मेरे को 200 करोड़ रुपए मिला 11 लाख के बदले में। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जीवन में, जैसे कि आपने बताया कि आप एक छोटे से ऑटो ड्राइवर से, और बल्कि आपने संतरे भी बेचे रेलवे स्टेशन पर, जब इस स्टेज से सर एक व्यक्ति को हम ये मान सकते हैं कि जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है, तो कैसे सर आपने इन चुनौतियों को फेस किया और किस तरह उन पर विजय कैसे हासिल? मैं चुनौतियों से कभी डरा नहीं। मैंने कभी भी कोई भी कितनी बड़ी भी मुसीबत आई उसको मैंने अपने से छोटा ही समझा, तब यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं अपने से बड़ा उसको समझ लेता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा रहता। तो लाइफ में कठिनाइयां बहुत सारी आती है, उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चुनौतियां तो बहुत आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को अपने से एकदम छोटा समझ, तब आप उस पर विजय पा पाओगे। अगर आपने चुनौतियों को अपने से बड़ा समझ लिया तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। सर हम ये मानकर चले कि जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें हमें छोटा समझना है, अपने से छोटा, अपने से एकदम छोटा समझिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना, उसको आप दरकिनार करके आगे बढ़ो, तब आप लाइफ में सक्सेस हो पाओ। यदि हम चुनौतियों को छोटा समझ लें सर, तो हम फिर उस पर आसानी से विजय पा सकते हैं। अगर आपने अपने से बड़ा समझ लिया तो आप उससे लड़ नहीं पाओगे। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि कोविड-19 के दौरान जब हम देख रहे थे कि चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे सफल लोग हैं जो आगे आकर के काम कर सकते थे, लेकिन आप ही ने सर ऐसा क्या महसूस किया कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले श्री नितिन गडकरी को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास दिलाया, जगाया और मेरे को काम करने का मौका दिया। सबसे पहले एक श्री नितिन गडकरी जी ने एक ट्वीट किया था कि जो देश की इस संकट की घड़ी में जो भी साथ आना चाहता है वो आ सकता है, तो वो देख के मैं बहुत इम्प्रेसिव हुआ उनका वो ट्वीट देख के, और चारों तरफ काफी मौतें हो रही थी। तो उस समय सोचा, मैंने देखा कि देश में सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक टैंकर और ऑक्सीजन की कमी थी और वो बहुत कम थे, बहुत शॉर्ट थे। तो फिर मैंने पूरे इंडिया में ढूंढना चालू किया। तो पहले 2 टैंकर मेरे को भिलाई में मिले। भिलाई में मिले तो उसका चार्ज बहुत ज्यादा प्रीमियम था जो कलेक्टर साहब पे नहीं करते। तो हमने हमारे खुद के पैसे से वो 14 लाख रुपए पे करके वो टैंकर लेके आए, और ऐसा धीरे धीरे करके हमने फिर यहाँ पे 19 टैंकर के माध्यम से पूरे नागपुर में, विदर्भ में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, ऐसा पूरे इंडिया में हम लोगों ने सप्लाई। तो सर आपने माननीय नितिन गडकरी जी को अपना आदर्श मानते हुए और ये महसूस किया कि मैं अपनी ओर से क्या बेहतर से बेहतर महामारी के दौरान में अपना योगदान दे सकता हूँ। वैसे भी क्या है, नितिन गडकरी जी के मेरे लाइफ में 2-3 बहुत मेरे लिए वो जैकपॉट है। कारण क्या, उनका एक 2018 में GVW करके, तो वो जब पॉलिसी आया था तो हमारा कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है, यानी मेरे को ही नहीं, सारे इंडिया के ट्रांसपोर्टरों को, उसमें से मैं भी एक। तो उस समय हमारे काफी बड़े काम चल रहे थे, तो ग्रॉस व्हीकल वेट करके एक पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए, उससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ। तो वो वैसे भी मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और बहुत सपोर्ट रहा मेरे आगे बढ़ने में, मेरे लाइफ में उनका एक बहुत बड़ा, भला हम कभी ऐसा मिले नहीं, लेकिन उनके पॉलिसी के माध्यम से मैं बहुत आगे बढ़ गया। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि एज ए ट्रांसपोर्टर भूटान कुछ सामान भिजवाना था और देश के सारे ट्रांसपोर्टर ने वहां सामान भिजवाने से अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तो उसे आपकी कंपनी ने किस तरह चैलेंजिंग रूप में लिया और कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला? मैं बताया ना, मैं कोई भी मुसीबत को अपने से छोटा मानता हूँ। सारे लोगों ने मना किया, मैंने बोला भाई क्यों मना किया, मुझसे पूछा क्या, मैं बोला बिल्कुल करूंगा। अरे कोई ना कोई तो करेगा, मैं नहीं करता तो और कोई ना कोई, प्रोजेक्ट कोई रुकता नहीं, कैसा करना है उसको हमको ये देखना है। मैं वहाँ भूटान गया, वो मटेरियल की हाइट 70 फीट, गेट की हाइट 13 फीट, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, मैंने लिया। मैं जाके वहाँ के गवर्नमेंट को समझाया, बात किया, मैंने रोड को नीचे से खोदा, गेट तो तोड़ नहीं सकते थे, गेट को 5 फीट नीचे से खोदा, मटेरियल पार करा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ, हमको काफी सारे काम मिलने लगे। वो आरपीजी ग्रुप का काम था। तो इस तरह सर एक समस्या, जैसे कि आपने बताया कि समस्या को आपने समाधान में कन्वर्ट कर दिया। बस हर समस्या का समाधान है, आपको निकालना है, खाली समस्या छोटी हो या बड़ी हो उससे डरना नहीं, उसका सामना करना और उसका रास्ता निकालना। तो इस तरह सर फिर आप निरंतर जीवन में जो जो कठिनाइयां, जो जो चुनौतियां आती रही, आप उनका सॉल्यूशन निकालते रहे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज एक आप समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, आज एक सफल
व्यवसायी है, एक बहुत बड़ा टर्नओवर आपकी कंपनी का सालाना है, तो क्या प्रिंसिपल्स आप मानते हैं अपने जीवन में? जीवन में सच्चाई के रास्ते पे और कभी भी इंसान ने व्यक्ति ने अपने अंदर ईगो नहीं आने देना, वो एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ऊपर बढ़ने के बाद थोड़े से पंख लग जाते, तो वो सही नहीं है। आप अपने रास्ते पे चलिए, ईमानदारी से चलिए और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, वो एक सबसे बड़ा ये काम। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आज आप एक सफल व्यवसायी हैं, तो आगे भविष्य में सर आप और क्या सोसाइटी को अपना बेहतर योगदान देना चाहते हैं? सोसाइटी अभी ये जो हम आज हमारे देश को काम देने वालों की बहुत कमी है, तो ये एक सोसाइटी के लिए कि बहुत बड़ा एक चैरिटी। अभी ये कंपनी मेरी नहीं रही, अभी आज हमारे 1800 परिवार इस कंपनी के भरोसे चल रहे हैं, तो ये और बढ़ेगा। अभी हमारा टारगेट 2025 में 1000 करोड़ क्रॉस करने का है। तो ये कंपनी जितना बढ़ेगा उतने परिवार जुड़ेंगे। अभी ये कंपनी हमारी नहीं रही, ये सबकी हो गई और इसको काफी हमको बड़ा करना है। बहुत सारे सेगमेंट में अभी हम लोग रोड में आ रहे हैं, अभी टोल में आ गए, उसके बाद माइनिंग में आ रहे हैं, इसमें फिर IPO लेके आना है। तो ये हम लोग अभी ये कंपनी सबकी हो गई है। अभी ये मेरी कंपनी नहीं रही, ये सबकी कंपनी की। तो ये चलते रहेंगे, बहुत सारे इसमें सेगमेंट जुड़ते रहेंगे। सर हमें ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आज आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है और इतने सारे एम्प्लॉय आपकी कंपनी में हैं, आप सर कंपनी एम्प्लॉय को किस तरह हैंडल? एम्प्लॉय बोले तो आज हमारे घर के सदस्य होते हैं, उस टाइप ही हम लोग उनको हैंडल करते हैं। उनको बहुत सारे एम्प्लॉय जो पुराने हो चुके हैं, उनको घर की सुविधा दी है, उनके बच्चों को एजुकेशन दिया है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है। अभी आने वाले समय में हम उनके बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। अगर हम अच्छी फैसिलिटीज नहीं देंगे तो हमारे पास कोई क्यों रहेगा। सर हम आपके सालाना टर्नओवर के बारे में, आपकी कंपनी के सालाना टर्नओवर के बारे में जानना चाहेंगे। अभी हमारा तकरीबन 400 करोड़ रुपए के ऊपर का टर्नओवर। और सामाजिक योगदान के तहत आप किन किन क्षेत्रों में सेवाएं अपनी दे रहे हैं? देखिए, एक इंडियन होने के नाते जब भी हमारा देश तकलीफ में, जिस इसमें तकलीफ में दिखा है, जैसा अभी दिखा गया इसमें तकलीफ था, उसमें हम लोगों ने किया। लास्ट टाइम किचन चला है, उससे पहले वाले कोविड में। जो जैसी जरूरत है, देखिए जिस हिसाब की देश को जरूरत है उस हिसाब का काम करिए, दिखावे के लिए नहीं। जो जरूरत है, जो नीड है, वो काम करिए। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति समाज में कुछ अच्छा करता है तो सर कुछ एलिगेंट्स भी उसके ऊपर लगाए जाते हैं, तो क्या कभी कुछ ऐसी चीजों का आपको जीवन में सामना करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती है, तो उन लोगों को देखना नहीं है। हमको अगर अच्छा काम करना तो ऐसे लोग तो आते ही रहेंगे। सर अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो हमारे देश में यूथ है सर, तो यूथ के लिए सर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाए? यूथ के लिए ऐसा है कि आपको एक जोन से बाहर निकल के और लोगों से हट के काम करना पड़ेगा। भीड़ से जब तक आप अलग काम नहीं करोगे तब तक आप बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको ये सोचना छोड़ देना है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास एजुकेशन नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। सब कुछ चीजें अरेंज हो जाती है, आप खाली मेहनत करनी और एक अपना एम लेके उसको फोकस करना। अगर आप अपने बारे में सोचोगे कि नहीं मेरा अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, तो आप सेल्फिश बन जाते हो। आपको देश हित में सोच के आगे बढ़ना है, तो आप नेचुरल है कि आप बिल्कुल बहुत आगे बढ़ो। आपको देश हित में सोचना है कि नहीं मेरे को सबके लिए काम करना है, खुद के लिए तो कोई भी करता है, आपको सबके लिए काम करना है, ये सोचोगे तब आप बहुत बड़ा करते। सर आज आपसे एक बहुत ही सार्थक और एक बहुत ही उम्मीद भरी चर्चा हुई और हम उम्मीद करते हैं सर कि आपने जो मैसेज हमारे व्यूअर्स को दिए हैं, हमारे दर्शकों के लिए जो मैसेज दिए हैं, वो आज के हमारे यूथ के लिए और आज हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सर आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।